जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो रही और भारतीय जनता पार्टी आज से अपना एक दलित सम्मेलन शुरू करने जा रही। विपक्ष का कहना यह है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी अपना दलित प्रेम दिखा रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। आज से सर आप लोग अपना दलित सम्मेलन शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या कैसे रहेगा इसका प्रारूप पूरा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमेशा हमने समाज का जो अनुसूचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, पसमानदा समाज है, उसके उत्थान के लिए पूरी ईमानदारी से, तत्परता से काम किया। हमारे जो अनुसूचित बस्तियों में जो सम्मेलन होने जा रहे हैं, दलित सम्मेलन होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे हम अपने ऐसे पिछड़े भाइयों के पास जाएंगे, अनुसूचित भाइयों के पास जाएंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और जागरूकता फैलाना और उन योजनाओं से उनको कनेक्ट करके उनको विकास से की तरफ आगे जोड़ने के लक्ष्य हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। और यकीनन आज हमारी सरकार की नीति पे और नीयत पे आम जन को पूरा भरोसा है और हमारे सरकार के ही सार्थक प्रयासों का नतीजा है कि हमारा अनुसूचित वर्ग का जो भाई है उसको शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर सेक्टर में उसको हमने विकास से जोड़ने का काम किया। हर सेक्टर में वो तरक्की से जुड़ा, हर तरीके से हमने उसको शिक्षित करके, सबल करके समाज के मुख्य धारा, राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और निश्चित तौर पे हमारे सकारात्मक प्रयासों का नतीजा भी आज धरातल पे दिख रहा है और हमारे अनुसूचित भाइयों के दिल में भी हमारे सरकार के प्रति एक विश्वास का भाव है। विपक्ष सर लेकिन ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब दलित प्रेम दिखा रही है, पिछड़ों का प्रेम दिखा रही है, कुर्मी सम्मेलन भी एक आप लोग करने जा रहे हैं। उनका कहना यह है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रही है, इसके पहले क्यों नहीं किया? चुनाव आते ही इस तरीके के सम्मेलन की जरूरत क्या? देखिए, विपक्ष कभी धरातल पे नहीं रहता, इसलिए उसको धरातल की सच्चाई नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धरातल पर रह के समाज को विकास से जोड़ने के लक्ष्य से काम किया। हर वर्ग, समाज के हर वर्ग को उससे संवाद करके उसको बेहतर स्थिति में आगे बढ़ाने के लक्ष्य से हम काम करते हैं। समाज के हर जाति, धर्म, मजहब के बीच में हम जाकर उनसे जुड़ी जो योजनाएं हैं उससे हम उसके बारे में चर्चा भी करते हैं और योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पात्र तक पहुंचे, ये भी हम चीज़ सुनिश्चित करते हैं। तो विपक्ष के पास आज कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि विपक्ष ये देख रहा है कि तमाम ये जो हमारे समाज के पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, अनुसूचित वर्ग है, इसको हमारे सरकार पे, हमारी योगी और मोदी सरकार पे एक विश्वास है और इसी विश्वास से विपक्ष चिंतित है, क्योंकि विपक्ष ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है और हमेशा समाज को अलग अलग जाति, धर्म, मजहब में बांटने का काम किया है। लेकिन भाजपा ने समाज को एकजुट करने का काम किया है और डबल इंजन की मोदी और योगी सरकार ने समाज को विकास से जोड़ने का काम किया है। अखिलेश यादव कल देवरिया गए सर, वहां पे जो एक पीड़ित परिवार, दुबे परिवार, उसके बेटे ने सर एक वीडियो बाइट भी दी कि मैं अखिलेश यादव से मिलना नहीं चाहता हूं क्योंकि इन्हीं की सरकार में लाइसेंस का जो असलहा था वो किया गया, उनकी जमीन को उसके नाम कराया गया। तो किस तरीके से सर आप इसको देखते हैं? उन्होंने अखिलेश यादव से मिलने से भी मना किया था। लेकिन साफ है, अगर आप राजनीति की नीयत से कहीं जाएंगे, वो भी ऐसा परिवार जिसने दुख और दर्द झेला, जिसने पीड़ा झेली, तो निश्चित तौर पर पीड़ा, संवेदना वो अपने आप जो है उसका गुस्सा फूटेगा। आप जब उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस प्रकरण का संज्ञान लिया और जो भी कठोर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वो तुरंत हुई, तो इस पर राजनीति करने का समाजवादी पार्टी का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि समाजवादी पार्टी हमेशा हर काम राजनीतिक दृष्टिकोण से करती है, हर बात अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए हर काम करती है, जो बहुत दुखद है। और समाज में अगर किसी ने कोई ऐसी घटना हुई है तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, कार्रवाई की, जो भी उचित सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई की गई। तो इससे बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के बेहतरी का नहीं जा सकता। सर आप लोग दलित सम्मेलन करा रहे हैं, महिला वंदन अधिनियम, तमाम चीजों को लेकर आगे अखिलेश यादव लेकिन फिर भी लगातार घेर रहे हैं। आज कानपुर पहुंच रहे हैं, वहां पे जो चकेरी में किसान की जमीन छीनी गई थी, उसने आत्महत्या करी, एक दवा व्यापारी की आंख फोड़ दी गई थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति तो बात करती है लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। सर देखिए, समाजवादी पार्टी को ये समझना चाहिए कि 2012 से 17 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को कितना बुरा बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। प्रदेश का जन जन ये जानता है कि तब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं रख छोड़ी थी समाजवादी पार्टी ने। भ्रष्टाचार चरम पे था, अपराध चरम पे था, गुंडे माफिया जो है वो थानों को संचालित किया करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2017 के बाद से ये सुनिश्चित किया कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का इकबाल बुलंद करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने का काम हमारी योगी सरकार ने किया। और कहीं भी उत्तर प्रदेश में कोई घटना अगर होती है
तो उसका तुरंत संज्ञान भी लिया जाता है और तुरंत जो भी आवश्यक उचित कार्रवाई होनी चाहिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हम वो करते भी हैं। और समाजवादी पार्टी अगर कानून व्यवस्था के बारे में बात करी तो अपने आप में ये केवल मजाक से बढ़ के कुछ नहीं है। मायावती सर राजस्थान में 8 से ज्यादा चुनावी जनसभाएं करने जा रही है, तो क्लियर हो गया कि वो अलायंस गठबंधन जो उनका विपक्ष का था उसके साथ नहीं है। आप लोगों को कोई फर्क पड़ेगा सर, कोई नुकसान होगा? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनता किसके साथ है, जनता के दिल में किसके प्रति विश्वास है। तमाम ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की नीतियां ये सकारात्मक भाव से हैं और जनता जानती है कि सही मायनों में अगर समाज के डेवलपमेंट के लिए कोई आज काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।